सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक खबरों से जुड़ी घंटी बजाओगा। और आज तो पाकिस्तान की घंटी बज गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल कुछ ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का फंसना लगभग तय है। आज दिल्ली में एनएसए लेवल की बड़ी बैठक हुई। उसमें एनएसए डोभाल ने 7 देशों के एनएसए को बुलाया और वो सब ऐसे देशों से आए जो अफगानिस्तान के आसपास यानी बॉर्डर में उनके आसपास बसते हैं और अपने पास पाकिस्तान की आतंकी हरकतों की काट रखते हैं। बैठक का महत्व तब और ज्यादा बढ़ गया जब प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हो गए। बगैर लाग लपेट एक ही एजेंडा तैयार किया गया कि कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के आतंक का अड्डा नहीं बनने देना है, ना टेरर फंडिंग होने देनी है और ना ही किसी कीमत पर टेरर ट्रेनिंग होने देनी है। इस बैठक से पाकिस्तान की कैसे बजी जोरदार घंटी और कैसे आगे इसकी घंटी बजेगी, देखिए संवाददाता आशीष सिंह की ये रिपोर्ट। तो ये आंख में आंख डालकर बात करने का ही नतीजा है कि आज हिंदुस्तान बुलंदियों पर है और उसी कूटनीति का नतीजा ये भी कि दुनिया के तमाम मुल्कों के सामने आज की तारीख में पाकिस्तान की कोई हैसियत रह नहीं। खड़े होने की स्थिति में तो पाकिस्तान कभी नहीं रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर एनएसए अजीत डोभाल की कूटनीति ने उसे घुटने पर ला पटका है, क्योंकि जिस अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों की प्लानिंग में लगा हुआ था, आज उसी की काट खोज ली गई और घेरेबंदी के तौर पर उन देशों के एनएसए को बैठक के लिए दिल्ली बुलाकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया कि पाकिस्तान चकरघिन्नी ना बन जाए तो कहिएगा। रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वो 7 देश हैं जिनके एनएसए को हिंदुस्तान आमंत्रित किया गया और एनएसए अजीत डोभाल ने उस मंत्रणा पर काम किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए बिल्कुल ना होने पाए। और यहीं पर पाकिस्तान की मंशा को कुचल देने का काम कर दिया गया। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. शांति और सुरक्षा के लिहाज से राजधानी दिल्ली में 8 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएससी की मीटिंग बेहद अहम थी। बैठक का कोर एजेंडा था अफगानिस्तान और मुद्दा ये कि अफगानिस्तान की जमीन को किसी भी तरह से आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न करने दिया जाए, साथ ही ना टेरर फंडिंग हो और ना ही टेरर ट्रेनिंग। सभी 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को किसी भी तरह से वैश्विक आतंकवाद की पनाहगाह न बनने दिया जाए और न ही नशे के कारोबार का, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है तब से पूरे एशिया में आतंक का खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा पाकिस्तान के मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि और मुल्कों के लिहाज से भी बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसीलिए तो एनएसए अजीत डोभाल की बुलाई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहुंचकर दिल्ली से आज पाकिस्तान को न सिर्फ पुरजोर संदेश दिया बल्कि उसके मंसूबों को बेनकाब भी कर दिया, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी बैठक में पाकिस्तान को भी न्योता दिया था, लेकिन पाकिस्तान के एनएसए ने हिंदुस्तान आने से मना कर दिया और पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन के एनएसए भी भारत नहीं आए, न्योता तो उन्हें भी था। हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में शांति चाहता है और कोशिश भी हर मुमकिन यही रही है कि शांति के साथ साथ विकास और समृद्धि भी स्थापित की जा सके। हालांकि तालिबान के सत्ता में आने से अफगानिस्तान में विकास की प्रक्रिया पटरी से थोड़ी उतर जरूर गई है। तालिबान वैसे भी पाकिस्तान का करीबी माना जाता है और यही वजह है कि इस बार राजधानी दिल्ली में हुई मीटिंग में पाकिस्तान के एनएसए को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के आतंक का मुखौटा कहीं बेनकाब न हो जाए, इसलिए पाकिस्तान के एनएसए ने इस मीटिंग में आने से ही साफ इंकार कर दिया। चीन ने भी पाकिस्तान का साथ दिया और चीन के एनएसए भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए।
हकीकत दरअसल यही है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अफगानिस्तान में शांति की बजाय अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के उसी एजेंडे को आज धराशाही करने के लिए पूरा खाका बाकी के 7 पड़ोसी देशों को साथ लाकर खींच दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करना हमारे एनएसी अजीत डोभाल को बखूबी आता है। और उनसे बेहतर पाकिस्तान की हरकतों को भला कौन पकड़ सकता है। वो तो पाकिस्तान में लंबे समय तक जासूसी भी कर चुके हैं और उसी का एक किस्सा तो बहुत मशहूर भी रहा है। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मज़ार है जिस पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया की उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। तो जिस आदमी को पाकिस्तान को टैकल करने का इतना लंबा अनुभव रहा है, उसी ने फिर से अपने अनुभव और कूटनीति का इस्तेमाल कर दिया है। पाकिस्तान की कोशिशों को बेहाल कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान का विकास हो। वो तो चाहता है कि अफगानिस्तान में खून खराबा होता रहे। पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि तालिबान बिल्कुल भी बदले, बल्कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली और सुख शांति के लिए हर वो कोशिश की जो उसे करनी चाहिए। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारत ने सलमा डैम बनाया। 2019-20 के साल में भारत ने विकास के लिए 37 बड़े प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में पूरे किए, जिसमें हेरात में बनाया गया सलमा डैम दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। क्रिकेट स्टेडियम, पैरालंपिक स्टेडियम, सड़कों और स्कूलों का निर्माण भी हिंदुस्तान ने कराया। तालिबान के आने से पहले भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भारत सरकार ने 2015 में पूरा कराया। खुद प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन करने साल 2015 में काबुल गए थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन किया और संदेश यही दिया, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मोस्ट फेमस पठान कैरेक्टर शेर खान इन जंजीर शेर खान सिंह, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। लेकिन हमारे यार की जिंदगी को जहन्नम बनाने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को शह दी, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो चुका है। और वो राज आगे अपना आतंक ना फैला पाए, उसी के लिए 7 देशों के एनएसए को दिल्ली बुलाया गया। 8 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स यानी एनएसए को आमंत्रित करके भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक कमाल की रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के केंद्र में है तो दरअसल अफगानिस्तान, लेकिन ये व्यू रचना पाकिस्तान को घेरने की है। आमंत्रित भी उन देशों को किया गया जो अफगानिस्तान में आतंकी षड्यंत्र रचने वाले पाकिस्तान की घेराबंदी करते हैं और जो वाकई बेहद मारक है। रूस और कजाकिस्तान के अलावा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये वो ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से सटी हुई हैं और इन्हीं सीमाओं के जरिए पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज आने से रहा, क्योंकि जब दिल्ली में 7 देशों के एनएसए के साथ बैठक चल रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान ने तालिबान के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर को अपने यहाँ बुला लिया। लेकिन उसके बावजूद तालिबान ने भारत में हुई मीटिंग को सही नजरिए से देखा और प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा यही कि भारत में हुई बैठक के लिए आशावादी है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की भलाई के लिए काम किया।
285 मिलिट्री वाहन भारत ने अफगान सेना को दिए। तालिबान आने से पहले MI-25, MI-35 हेलीकॉप्टर भी अफगानिस्तान को दिए गए। एयरबस एयरक्राफ्ट भी भारत ने अफगानिस्तान को दिए। 10 सुरक्षित एम्बुलेंस भी भारत ने मुहैया कराए थे। और व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी ने भी हमेशा ही अफगानिस्तान में शांति चाहिए है। जब मैं संसद भवन के उद्घाटन के लिए दिसंबर 2015 में काबुल आया था, तब मैंने हर अफगान पुरुष, महिला और बच्चों की आंखों में भारत के लिए बड़ा प्यार देखा था। अब ये अफगानिस्तान में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर में हूं। मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी कि खाने खुद अस्त ये अपना ही घर है। ये बद्रखसा से निमरोज और हेरात से कंधार तक हर अफगान भाई और बहन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत आपके साथ खड़ा है। आपके धैर्य, साहस और संकल्प की यात्रा के हर कदम पर भारत आपके साथ रहेगा। कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती। लेकिन ये बात तब की है जब तालिबान का शासन नहीं था। अब चीजें बदली हुई हैं और बदले हुए हालात में नई रणनीति के साथ काम करना जरूरी है, जिसके लिए पहला कदम आज NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में रख दिया गया। दिल्ली से संवाददाता आशीष सिंह के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।